संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है। इन्हीं लोगों की वजह से लोग सिखिज्म धर्म में बन गए। इन्हीं लोगों की वजह से कुछ लोगों ने इस्लाम भी ग्रहण किया। इन्हीं लोगों की वजह ने लोगों ने बुद्धिज्म ग्रहण किया। इन्हीं लोगों की वजह से आज क्रिश्चियनिटी पीक पर है। आपका रवैया तो वही मनुस्मृति और मनुवादी रहेगा, छुआछात का रहेगा, ऊंच नीच का रहेगा, गैर बराबरी का रहेगा, वर्ण व्यवस्था का रहेगा। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका धर्म फ्लोरिश करे। क्या शंकराचार्य को पता है भागवत क्या है? उस भागवत में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। और श्री कृष्ण किस कुल से आते हैं ये सबको पता, यादवों से आते हैं। अब यादव की कहानी नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा मुझे? और हिंदुओं में दो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, एक महाभारत और एक रामायण। माफ कीजिएगा, दोनों ब्राह्मण ने नहीं लिखे, दोनों वैश्य ने नहीं लिखे, दोनों क्षत्रिय ने नहीं लिखे। दोनों महाग्रंथ जो है वो दोनों दलितों ने लिखे हैं। क्या पाकिस्तान में मनुस्मृति लागू है? क्या अमेरिका लंदन में मनुस्मृति लागू है? अरे कुछ शर्म कीजिए। पूरे संसार में कहीं जाति व्यवस्था नहीं है, कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं है। और 78-77 साल बाद, संविधान के बाद भी, आज कानून के बाद भी, आज हम लोगों को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। आज हम लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। आज हम लोगों को कहीं पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, कहीं हमारे आदिवासी भाइयों पर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। अगर ये शंकराचार्य हिंदू धर्म के ठेकेदार अपना काम सही समय पर करते और सही ढंग से करते तो आज मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म और वृद्ध हो जाता। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद आज 75-78 साल बाद भी ये देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और एक बार फिर से फ्रेम में हमारे साथ मौजूद है हरनाम सिंह जी, जो लगातार बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। और मामला वही है, कथावाचक को लेकर लगातार अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कथावाचकों के साथ जो हुआ इटावा में, उसका मूल कारण संविधान था, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और तमाम तरीके की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति जो है वो पूरे ब्रह्मांड में लागू है, सारे वर्ण बराबर हैं। तो हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो पाखंड की पोटली की तरह ये शंकराचार्य जो बार बार लोगों को भ्रमित करते हैं। और देखिए, मैं 4 शंकराचार्य हैं देश में, 3 शंकराचार्य हैं, ना तो कभी कोई बयान देते हैं ना कोई काम करते हैं। जो भी उनको धर्मशास्त्र का काम करना वो करते हैं। लेकिन ये जो शंकराचार्य हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ज्यादा अति उत्साही है और हमेशा हर चीज में अपनी टांग फंसाते हैं और अनर्गल बातें करते रहते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने एनडीटीवी पर ये बयान दिया है, ये एक तरीके से सोचने का विषय है। उन जो लोग हिंदू धर्म के अनुयायी बनते हैं, विशेष रूप से जो 85% लोग हैं, जो SC ST और OBC के लोग हैं, आज उनको ये सोचने पर विचार करने की जरूरत है कि वो किस धर्म को मान रहे हैं। जिस धर्म के रक्षक कहें या जिस धर्म के संरक्षक कहें, ये जो महामंडलेश्वर है या जो लोग हैं शंकराचार्य, इनकी क्या मानसिकता है? आज ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद आज 75-78 साल बाद भी ये देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये संविधान में जो आपस में 2 भागों में डिवीजन किया, आरक्षण दिया, इस वजह से ये बात हुई है। तो ठीक है, आरक्षण हम खत्म करते हैं। शंकराचार्य, हम आपको आज इस मंच से कहते हैं जितने SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है वो हम आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जो 5000 साल तक आपने दुराचार किया, अत्याचार किया, अनाचार किया है, जब वेद सुन लेते थे तो कानों में शीशा डाला जाता था, जब तुम स्तन ढकने पर भी औरतों से टैक्स लेते थे, जब पीछे झाड़ू बांध देते थे, आगे मटका बांध देते थे, और इसके अलावा कितने सारे आपने अत्याचार, दुराचार किए हैं। हमारे दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बात रखने का अधिकार नहीं था, थूकने तक का अधिकार नहीं था। और जहां से जानवर तक पानी पी सकता है जिन तालाबों से, उन तालाबों से पानी लेने तक का हक अधिकार नहीं था। और जल जंगल जमीन आपने हमसे हमारी छीनी और हमें कोई अधिकार नहीं मिला। तो वो सब हमें 5000 साल का आप हिसाब दे दीजिए, सारी जमीनों का वितरण बराबर कर दीजिए, सारे जो अपमान का वितरण बराबर ले लीजिए, और उसके बाद हम आरक्षण छोड़ देंगे। आप आ जाइए, आपको हम आरक्षण दे देते हैं। एक तरफ हरनाम जी संविधान जो है वो समता बंधुता भाईचारे की बात कर रहा है और सभी को बराबर का हक दे रहा है। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि संविधान जो है वो बांट रहा है देश को। देखिए, यही तो बाबा साहब ने जब इस संविधान को निर्मित किया तो उनकी मूल भावना क्या थी? उनकी मूल भावना थी धर्मनिरपेक्षता। उनकी मूल भावना थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को,
किसी भी विचारधारा को फ्रीली मान सकता है, चाहे वो कई करोड़ लोग हों, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो। इस संविधान की यही ब्यूटी थी। आज हिंदू धर्म जो लाखों करोड़ों की तादाद में था, उसी से कटके निकलकर आज जब हिंदू धर्म में इस तरीके के रूढ़िवादी लोग हैं, इस तरीके के आडंबरवादी लोग हैं, इस तरीके के जातिवादी लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से लोग सिखिज्म धर्म में बन गए। इन्हीं लोगों की वजह से कुछ लोगों ने इस्लाम भी ग्रहण किया। इन्हीं लोगों की वजह ने लोगों ने बुद्धिज्म ग्रहण किया। इन्हीं लोगों की वजह से आज क्रिश्चियनिटी पीक पर है। तो यानी कि आप अपने अंदर तो बदलाव करेंगे नहीं, आपका रवैया तो वही मनुस्मृति और मनुवादी रहेगा, छुआछात का रहेगा, ऊंच नीच का रहेगा, गैर बराबरी का रहेगा, वर्ण व्यवस्था का रहेगा। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका धर्म फ्लोरिश करे, आपका धर्म बढ़े। माफ कीजिएगा शंकराचार्य जी, आप बहुत गलत हैं। लेकिन आज लेकिन हरनाम जी वो तो कह रहे हैं जाति वर्ण कुछ नहीं है, सब बराबर है सनातन में। नहीं, कहां बराबर है? आज जाति वर्ण वर्ण व्यवस्था में तो 4 वर्ण है। अगर बराबर होता तो जो यादव ने वहां कथा की थी, उसकी जो पिटाई हुई थी, या जो जाटव समाज का व्यक्ति ढोलक बजा रहा था, उनको अपमानित किया गया था, बाल काटे गए थे, मूत्र से उनको सर पर धोया गया था, उन पर थूका गया था, उनको मारा पीटा गया था, बंधक बनाया गया था, ऐसा क्यों हुआ था? ये क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ था। ये वर्ण व्यवस्था की वजह से ये किया गया था। आज अगर ऊंच नीच की भावना नहीं होती, वर्ण व्यवस्था की भावना नहीं होती, बल्कि शंकराचार्य जी को तो यह कहना चाहिए था कि जिसको शास्त्रार्थ आता है, जिसको वेद पुराण का ज्ञान है, जिसको रामायण का ज्ञान है, उस व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, वो फ्रीली उसकी बात रख सकता है, उस पर विचार रख सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई इसकी इजाजत शास्त्र नहीं दे रहे हैं। नहीं, कौन सा शास्त्र नहीं इजाजत दे रहा? आज जिस भागवत की बात कर रहे हैं, जिस भागवत की कथा कहने पर उस यादव को मारा गया है, क्या शंकराचार्य को पता है भागवत क्या है? उस भागवत में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। और श्री कृष्ण किस कुल से आते हैं ये सबको पता, यादवों से आते हैं। अब यादव की कहानी नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा, मुझे बताइए। और हिंदुओं में 2 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, एक महाभारत और एक रामायण। माफ कीजिएगा, दोनों ब्राह्मण ने नहीं लिखे, दोनों वैश्य ने नहीं लिखे, दोनों क्षत्रिय ने नहीं लिखे। दोनों महाग्रंथ जो है वो दोनों दलितों ने लिखे हैं, एक महर्षि वाल्मीकि, एक महर्षि वेद व्यास। तो आप बताइए कि ये कौन से धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं, कौन से वेद पुराणों की बात कर रहे हैं, कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं भ्रमित है और इनको अपने ज्ञान में सुधार करना चाहिए और अपने अंदर सहिष्णुता लानी चाहिए। भारत के संविधान में भी और धर्म में भी ये क्लियर कट लिखा है। जब एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, और दूसरी तरफ फिर उसके बाद हम लोग इनके साथ इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया करते हैं। हरनाम जी, वही दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि जो मनुस्मृति है वो पूरे ब्रह्मांड में लागू है। ये तो फिर डायरेक्ट यही हो गया ना कि संविधान से कोई लेने देना ही नहीं है। देखिए, ये बड़ा हास्यपद है और वो अपना मजाक का पात्र बन रहे हैं। शंकराचार्य जैसे पद को वो सुशोभित कर रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरीके की वो बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व उन पर हंसेगा। क्या पाकिस्तान में मनुस्मृति लागू है? क्या अमेरिका लंदन में मनुस्मृति लागू है? अरे कुछ शर्म कीजिए। पूरे संसार में कहीं जाति व्यवस्था नहीं है, कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं है। अमेरिका में ब्लैक लीव्स मैटर चला था और आज वहां पर अश्वेत जो है देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं बराक ओबामा के रूप में, और आज वहां बराबरी का एक वो है मुद्दा। आज अगर सही मायनों में पूरे विश्व में हमें सबसे ज्यादा कोई कलंकित चीज करती है तो यहां की वर्ण व्यवस्था, यहां की जातिवादी व्यवस्था करती है। और 78-77 साल बाद, संविधान के बाद भी, आज कानून के बाद भी, आज हम लोगों को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, आज हम लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, आज हम लोगों को कहीं पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, कहीं हमारे आदिवासी भाइयों पर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, किसी के साथ मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, दुलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है। अगर ये शंकराचार्य हिंदू धर्म के ठेकेदार अपना काम सही समय पर करते और सही ढंग से करते तो आज मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म और वृद्ध हो जाता। लेकिन इन जैसी मानसिकताओं के लोगों की वजह से आज हिंदू सनातन संस्कृति जो इन्होंने बनाई है वो भी संकुचित हो गई है। उससे भी लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उसको भी लोग नहीं मान रहे हैं। ये एक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये अकेले शंकराचार्य रह जाएंगे। कुछ इनके ये चोगा पोला चोला पहन के जो बाबा शाबा घूमते हैं ना, ये सब ही रह जाएंगे, बाकी इनको मानने वाला अनुयायी कोई नहीं बचेगा। हरनाम जी, तमाम लोग आपको सुनते हैं यूट्यूब पे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इससे क्रिस्टल क्लियर तो कोई बात हो नहीं सकती। जब हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है आप लोगों को कथावाचन नहीं करने देंगे,
आप लोगों का इसका सिरमौर नहीं बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं जो काम आरएसएस करती है वही ये महामंडलेश्वर कर रहे हैं, यही शंकराचार्य कर रहे हैं। आरएसएस ने आज तक अपने हेड को, किसी भी को, केवल ब्राह्मण समाज, और वही ब्राह्मण में भी एक ही गोत्र के, नागपुर और रत्नागिरी के जिले के एक ही संबंध से लोगों को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे ही ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि केवल कथा वाचन जो करना है या व्यास गद्दी पर जो बैठना है वो केवल एक जाति का व्यक्ति बैठ सकता है। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर एक जाति का व्यक्ति बैठ सकता है जबकि आपके पास ज्ञान भी है, उसके बाद अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आप लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हो। अपनी आंखें खोलो और इनके ढोंग, आडंबर, पाखंड, इनके जो इस तरीके का जातिवादी रवैया है, इनकी जो मानसिकता है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइए और ऐसे ऐसे शंकराचार्यों का विरोध करिए।